हेलो दोस्तों, द हॉन्टिंग स्टोरी इन हिंदी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद है कोरोना से बचने के लिए आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे। अब आते हैं अपनी स्टोरी पर। आज मैं आपको एक जिन के गुस्से की स्टोरी सुनाऊंगी। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है जो मेरे कज़न ब्रदर के साथ घटी थी। ये बात 1998 की है, जब मेरे भाई अपने कॉलेज ख़त्म करके समर वेकेशन में घर आए थे। उन दिनों आज की तरह हर घर में टीवी या फ़ोन नहीं हुआ करते थे। उन दिनों लोग अपने घर के बाहर बैठा और खेला करते थे। मेरे भैया क्रिकेट खेलने के बहुत शौकीन थे। उनका सबसे फेवरेट टाइम पास क्रिकेट था। मेरे भैया और उनके फ्रेंड्स क्रिकेट खेलने के लिए एक फील्ड में जाया करते थे और दिनों की तरह उस दिन भी भैया और उनके कुछ दोस्त क्रिकेट खेलने फील्ड में गए। खेलते खेलते काफ़ी समय हो गया, शाम ढलने लगी थी, मगर अभी तक मैच पूरा नहीं हुआ था। भैया और उनके दोस्तों ने सोचा कि आज मैच पूरा करके ही जाएंगे। इसी बीच मेरे भैया को ज़ोर से टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई और वो मैच के बीच में मैच छोड़कर फील्ड के कोने में जाकर टॉयलेट करके वापस आ गए। वापस आकर वो मैच खेलने लगे, मगर यह कोई नहीं जानता था कि उस फील्ड की दीवार से सटी हुई एक मज़ार थी, जिस दीवार पर मेरे भैया ने टॉयलेट की थी। मैच खेलकर जब मेरे भैया घर वापस आए तो उन्हें उसी रात एक सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि कोई उन्हें चाबुक से बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है और उन्होंने देखा कि जो आदमी उन्हें पीट रहा है वो एक फ़कीर है। भैया ने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और ना ही इस बात को किसी से शेयर किया। फिर वो सुबह उठे और रोज़ की तरह ही वॉक पे निकल गए। जब वो वॉक कर रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके साथ उनके पीछे पीछे चल रहा हो। भैया ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उस रात से ही मेरे भैया काफ़ी बेचैन रहने लगे। ऐसा मानो जैसे उनका मन विचलित हो रहा हो। मेरे भैया के मन की चंचलता ख़त्म हो गई थी और वो बहुत उदास और परेशान रहने लगे थे। वो बहुत चुप चुप रहने लगे थे। घर वालों ने भी ये बात नोटिस की और भैया से पूछा तो भैया ने जवाब दिया कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, थोड़ी थकान सी लग रही है। तो घर वालों ने उन्हें सलाह दी कि वो बाहर खेलने ना जाएं। धूप में खेलने की वजह से शायद उनकी तबीयत खराब हो गई है। और फिर भैया ने ऐसा ही किया। वो अब क्रिकेट खेलने भी बाहर नहीं जाया करते थे। वो दिन भर घर में रहा करते थे। अब तो वो अपने कमरे से बाहर निकला भी नहीं करते थे। उस घटना को बीते हुए महज 2 ही हफ्ते हुए होंगे। फिर एक रात भैया को बहुत तेज़ बुखार हो गया और साथ ही साथ उल्टियाँ भी शुरू हो गई। देखते देखते भैया की तबीयत बिगड़ती ही चली गई और उनका शरीर कमज़ोर होता चला गया। भैया ने तो खाना पीना भी छोड़ दिया था। ना वो ठीक से खाते थे, ना ठीक से सोते थे। वो बहुत बेचैन रहते थे। महज 2 महीने ही हुए होंगे। कई डॉक्टरों से उनका इलाज कराया गया। 2 महीने में कई डॉक्टर बदल भी दिए गए, मगर भैया की तबीयत में ज़रा भी सुधार नहीं था। उल्टा उनकी तबीयत खराब होती चली गई। दिन प्रतिदिन उनकी तबीयत बिगड़ती ही चली गई। फिर एक रात अचानक मेरी चाची को मेरे भैया के कमरे से किसी तरह की आवाज़ सुनाई दी। चाची ने जब उनके रूम में जाकर देखा
कि ये कैसी आवाज़ है, तो उन्होंने देखा कि भैया अपना सर दीवार से पटक रहे थे। दीवार पे ज़ोर ज़ोर से वो अपना सर मार रहे थे और कुछ कुछ बड़बड़ा भी रहे थे। यह देखकर चाची बहुत घबरा गई और उन्होंने भैया को आवाज़ लगाई और पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? चाची ने भैया को रोकने की कोशिश की। जैसे ही चाची आगे बढ़ी, भैया ने चाची को एक झटके में उठाकर फेंक दिया। यह देखकर चाची रूम से चिल्लाते और भागते हुए दादी के पास पहुंची। जब सारे घर वालों ने भैया को इस हाल में देखा तो सब बहुत डर गए। चाची, दादी, मम्मी सब बहुत रोने लगे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मगर दादी दादी समझ गई थी कि कोई बात तो ज़रूर है। अगले ही दिन उन्होंने पास वाले मस्जिद के मौलवी साहब को घर बुलाया। मौलवी साहब भैया को देखते ही समझ गए थे कि भैया के ऊपर किसी जिन का साया है। मौलवी साहब ने दादी को कहा कि आप सब लोग इस कमरे के बाहर चले जाइए और कुछ देर के लिए भैया को उनके साथ कमरे में अकेला छोड़ दीजिए। हम सब ने ऐसा ही किया। हम सब लोग कमरे के बाहर चले गए और मौलवी साहब और भैया को एक कमरे में अकेला छोड़ दिया। मौलवी साहब ने भैया को ताबीज़ बांधने की कोशिश की तो भैया ने मौलवी साहब को गुर्राते हुए भारी आवाज़ में बोला कि तू इसमें मत पड़, तू चला जा यहाँ से, वरना मारा जाएगा। फिर मौलवी साहब मस्जिद से पड़ा हुआ पानी लेकर आए और उन्होंने जैसे ही ये पानी भैया के ऊपर डाला तो भैया चीखने चिल्लाने लगे। वो ऐसे छटपटाने लगे जैसे उनके ऊपर किसी ने खौलता हुआ तेल डाल दिया हो। कुछ ही देर बाद भैया धीरे धीरे शांत होने लगे। जब भैया शांत हो गए तब मौलवी साहब के पूछने पर उस जिन ने बताया कि भैया ने उनके ऊपर पेशाब कर दिया था, जिससे उनको बहुत गुस्सा आया और अब वो भैया की जान लेकर ही मानेगा। मगर मौलवी साहब ने उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि इस बच्चे को कुछ नहीं पता था, इस बच्चे को नहीं पता था और इसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। उसे माफ़ कर दीजिए और उसका शरीर छोड़ दीजिए। मौलवी साहब के बहुत मनाने और माफ़ी मांगने पर उस जिन ने भैया का शरीर छोड़ तो दिया, मगर अभी भी पूरी तरीके से भैया ठीक नहीं हुए थे। तो मौलवी साहब ने एक ताबीज़ भैया के बाजू पे बांध दिया और कहा कि इसे कभी भी मत उतारना। आज भी वो ताबीज़ मेरे भैया के हाथ में है। भैया ने उसे भूल कर भी कभी नहीं उतारा। भैया उसे कभी नहीं उतारते। खैर, उस दिन के बाद से भैया की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लगा था। भैया धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। और आज जब मैं आपको ये स्टोरी सुना रही हूँ तो मेरे भैया दिल्ली में इंजीनियर हैं और उनका एक बेटा भी है। दोस्तों, मैं आप सब से एक बात कहना चाहती हूँ, कभी भी कहीं भी किसी अनजान जगह पे टॉयलेट ना करें। अगर इमरजेंसी ना हो तो प्लीज़ किसी सुनसान जगह पे, पेड़ पौधों पे टॉयलेट ना करें। दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी स्टोरी को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कोविड से बचने के लिए घर में ही रहें। थैंक यू।